हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। नेक्स्ट वीडियो का जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं इसके अंदर मैंने क्या क्या लगवाया और कितने रुपए का लगवाया, तो वो वीडियो आज अपन बना रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। हर चीज़ की मैं मोटी मोटी रेट बता दूंगा और लिंक भी मिलेंगे यदि मेरे को जहाँ जहाँ से मैंने ख़रीदे, तो वो भी मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके परचेज भी कर सकते हो। तो चलते हैं। तो सबसे जो पहला और मेरे दिल के जो सबसे करीब मॉडिफिकेशन था वो था ये जो ग्रिल थी लाइट की। तो ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही थी। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये हुआ कि मेरा जो रेड और ब्लैक कलर था, तो इसका और इसका, ठीक है, ये कलर मैच हो गया। ठीक है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि इसमें यही कलर है, दूसरा कोई कलर ही नहीं। अभी जैसे ये ब्लू वाला होता या वाइट वाला होता तो थोड़ा सा शायद अटपटा लग सकता था, लेकिन मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था। ठीक है, अब ये पूरा एक कॉम्बो आया था 2500 रुपये का, जिसमें क्या क्या आया था वो आप बने रहो वीडियो में, वो फिर मैं लास्ट में आपको सारा बता दूंगा कि ये चीज़ें एक कॉम्बो में आई थी। तो सबसे पहली तो ये जो है लाइट की ग्रिल थी जो मैंने लगवाई थी। और ये मैंने मतलब बाइक ख़रीदने से पहले ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। जब आपको एक्साइटमेंट होता है, सॉरी, तो आपको ऐसे लगता है आप चीज़ें सर्च करते रहते हो और फिर वो आपकी नज़र में रहती हैं, तो वो चीज़ थी। उसके बाद सबसे और भी प्यारी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रेडिएटर की ग्रिल है जो नॉर्मल आती है, तो वो आपको ऐसे लगेगी कि बिल्कुल सिंपल सी, कुछ ज़्यादा ऐसे खास लगेगी नहीं। अब इसमें भी वही प्लस पॉइंट था ये जो कलर है ये यहाँ वाला, ठीक है, ये मेरी गाड़ी से मैच हो रहा था अच्छा खासा, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा एकदम मतलब मेरे लिए प्लस पॉइंट था। ठीक है, लेकिन ये आप यदि इसको देखोगे तो ये एक्सपल्स वाला एक्स इसके ऊपर बना हुआ है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और गाड़ी को एक धीरे धीरे छोटी छोटी जो चीज़ें ऐड होके और एक बहुत अच्छा लुक इसका बन जाता है। ठीक है, तो ये भी इसी के साथ में कॉम्बो में थी। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं अपन, ये आपका साइड स्टैंड एक्सटेंडर। ठीक है, अभी इसको लगभग साल भर से ऊपर हो गया, तो इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इतना सा छोटा सा आता है, लेकिन अब जब आप जैसे मिट्टी में खड़ी करोगे इस तरीके की जगह पे, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल हो गया, तो अब आप ऐसी जगह पे खड़ी करोगे तो ये पूरा धंस जाता है। लेकिन अब जैसे इसका एक्सटेंडर लग गया तो ये धंसेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी इसी के साथ में कॉम्बो आई थी, ये तीसरी चीज़। अब उसके बाद में चौथा जो इसी के अंदर जो चीज़ आई थी वो मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका, ठीक है, इसको कवर करने का एक बॉक्स था। तो ये मैंने अभी जब लास्ट सर्विस करवाई थी तो मैंने हटा दिया था, क्योंकि जब इसका ऑयल चेंज करना होता है तो उसमें थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि उसमें अलग से पैच आते हैं और उसकी जो एलन की है वो कुछ डिफरेंट ही टाइप की, बिल्कुल पतली सी, वो हर जगह मिलती नहीं है। तो कई बार इश्यू आ रहा था, तो फिर मैंने उसको हटवा ही दिया। ठीक है, अब ये पूरा 3-4 चीज़ों का एक सेट आया था, तो ये मैंने मंगवाया था लगभग अमेज़ोन से 2500 2550 रुपये का। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। ये जो ये आपकी नंबर प्लेट है ये बिल्कुल सिंपल आती है। ठीक है, तो उससे क्या है, थोड़ा सा लुक एकदम हल्का सा हो जाता है। और ये जो प्लेट है ये टाइम के साथ में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बेंड भी हो जाती है, तो वो बाद में भद्दी लगती है। तो ये जो कवर है आगे का और दूसरा इसी के साथ में पीछे का, तो ये दोनों मिला के आपके लगभग 150 रुपये के आते हैं, शायद 150 या 100 रुपये के आते हैं। वो आपको सर्विस सेंटर के ऊपर ही मिल जाएंगे, वो लोग आपको लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसके अंदर क्या लगवाया, एक ये था जो आपका मोबाइल होल्डर है, ये बिल्कुल एकदम जो एंट्री लेवल वाला है 150 रुपये वाला वो है। तो इससे मेरा काम चल जाता है, यदि मैं कोई लंबी राइड पे कभी जाऊंगा तो मैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लगवाऊंगा, वरना मेरे लिए ये बेस्ट है। ठीक है, बाकी ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये एसेसरीज़ का पार्ट है, तो ये एसेसरीज़ का पार्ट नहीं है, ये आपके साथ में ही आते हैं गाड़ी के। ठीक है, कई लोगों को ये लगता है। और फिर सेफ्टी के हिसाब से मैंने ये लगवाया था इसका क्रैश गार्ड। ठीक है, अब इसका ब्रांड तो मुझे नहीं पता, लेकिन और मैंने ये वाला डिज़ाइन भी ऑर्डर नहीं किया था, मैं आपको सही बताऊं, ये डिज़ाइन ऑर्डर नहीं किया था, मैंने दूसरा डिज़ाइन ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, लेकिन उन लोगों ने मेरे को ये वाला भेज दिया। लेकिन फ़ायदा ये रहा कि ये वाला उससे भी अट्रैक्टिव था, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी इसको लगभग 1-1.5 साल हो चुकी, लेकिन एकदम मजबूती से ये टिका हुआ है। अभी आज कितनी है, जनवरी चल रहा है अभी 2026 का। ये मैंने अप्रैल 2026 में इसको
2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैंने मेरे जन्मदिन पे ली थी, या आप ऐसे समझ सकते हो गिफ्टेड थी, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब उसके बाद में एक ये आपका टॉप बॉक्स का टॉप रैक, ठीक है। इसमें अब आता क्या है कि ये जो आपकी ये प्लेट है, ये जो आप ये प्लेट देख रहे हो, ये तो आपकी आती है टॉप बॉक्स के साथ में, ठीक है। ये तो टॉप बॉक्स के साथ में आएगी। टॉप बॉक्स मेरे पास जाना का है, तो उसका पूरा एक अलग से रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि टॉप बॉक्स के अंदर लोग बहुत ज़्यादा पैसे ख़राब करते हैं, फिर भी कई बार अच्छी क्वालिटी का नहीं ले पाते, ठीक है। ये जो रैक है ये भी जाना की है। अब ये मेरे पड़ी थी लगभग 1800-2000 रुपये की, ठीक है। और ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से ही डलवाई थी। एक जानकार भैया हैं, उनकी शॉप है हेलमेट की, तो वो लोग ये काम करते हैं, तो उन्होंने ये लगाई थी। बहुत अच्छी क्वालिटी जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, कि मतलब एक बार लगवा लिया तो दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं है, उस तरीके का ये काम है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है। ये टॉप बॉक्स के साथ में आती है ये प्लेट। टॉप बॉक्स जो है वो अलग से आता है, जिसमें ये प्लेट आती है। मैं आपको वापस क्लियर कर दूं, टॉप बॉक्स अलग से आएगा जिसमें ये प्लेट तो आएगी साथ में, बट ये जो है ये वाला, ठीक है, ये साथ में नहीं आता है, ये आपको अलग से लगवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी कुछ मोटी मोटी मॉडिफिकेशंस मैंने जो इसमें की हैं। अब इस वजह से क्या है, थोड़ा सा ये मतलब थोड़ी अलग लगती है। बाकी जैसे नॉर्मल बाइक आपकी रहेगी तो उससे थोड़ी अलग रहेगी। मेंटेनेंस बढ़ेगा नहीं ज़्यादा। कभी हम जो है फैंसी चीज़ें लगवा लेते हैं तो वो थोड़े से दिन के बाद में ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, और इस तरीके से। तो वो एक बार मैंने यहाँ लाइटें भी लगवाई थी, तो वो थोड़ी लो क्वालिटी की थी, मैंने हटवा दी उस लाइट का। ये यहाँ ये बटन भी है, ये बटन अभी तक लगा हुआ है। वो लाइटें तो मैंने हटा के फेंक दी थी, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार वो चीज़ लग रही थी। तो ये था अपना जो मोटा मोटा मॉडिफिकेशन है। और हाँ, सबसे लास्ट चीज़, ये मॉडिफिकेशन नहीं है तो एसेसरीज़ है। ये मैंने डीकैथलॉन से ली थी हेलमेट के लिए, ठीक है। ये भी अभी मैं चेंज करूँगा। ये 250-300 रुपये की आई थी, लेकिन इसमें यह है कि ये लंबी बहुत है, तो ये कई बार इशू क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा। और सबसे एक जो आपको कभी दिखेगा ही नहीं मॉडिफिकेशन, ये जो मीटर है इसके ऊपर पूरा लेमिनेशन करवाया हुआ है। जो अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर होता है वो वाला लेमिनेशन इसके ऊपर करवाया हुआ। वो एक सीट आती है 50 रुपये की, तो वो मोबाइल की दुकान वाले से ही मैंने ये काम करवा लिया था गाड़ी का, क्योंकि वो भी अपना जानकार ही था, तो उसने कर दिया था। मतलब ऐसा कुछ इशू था नहीं। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताना, ताकि अपन एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करते चलें। और गाड़ी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पता करनी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।